राज्यपाल की विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां क्या होती, देखिए विधायी शक्तियां क्या होती, थोड़ा समझने का प्रयास करना। आप जानते हैं कि ये विधायिका होती, विधायिका और विधायिका देखिए दो प्रकार की होती है, देश में दो तरह के लेवल हैं। एक तो सेंट्रल लेवल पर, जिसे केंद्र लेवल पर संसद कहते हैं, लिखना नहीं है भैया, मैं लिखने के लिए बोलूंगा। एक संसद लेवल, देखिए तो संसद होगी सेंट्रल लेवल पर, और राज्य लेवल पर होती है विधानमंडल, क्या होती है, लेकिन यहां भी इसे विधायिका बोलते हैं। ये राज्य की विधायिका हो गई और ये केंद्र की, पूरे भारत की विधायिका होती है, ठीक है। विधायी पालिका बोलो, ये विधायिका बोलो, एक ही बात है। अब देखिए यहां पर भी आप जानते हैं कि दो अंग तो होते ही होते हैं। एक होता है यहां पर लोकसभा और एक होता है आपकी राज्यसभा। सदन के रूप में दो होते हैं, ये राज्यसभा, ठीक है। यहां पर भी दो अंग होते हैं। जिस राज्य में एक सदन है तो उसमें केवल एक सदनात्मक होने पर केवल विधानसभा होगी, और अगर दो सदन है तो उसमें दूसरे सदन के रूप में एक विधान परिषद भी होगा, विधान परिषद। बात ये अंग की बात करें तो दोनों जगह तीन तीन अंग होते हैं विधायिका के। अगर यहां की बात करें संसद की तो इसमें एक राष्ट्रपति है, उसे भी शामिल किया जाता है अंग के रूप में, कारण बताऊंगा। जबकि यहां राज्य के लेवल पर विधानमंडल जो होता है उसमें राज्यपाल इसका क्या होता है, अंग होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, पटवार में पूछा गया था पिछली बार, ये पटवार में पूछा था सेकंड लास्ट पेपर जो पटवार का था, कि संसद के निम्न में से कौन कौन से अंग हैं। ए बी सी ये दोनों एक साथ दे दिया, और डी में इस तरीके से दे दिया, 1 2 3 4 जो भी थे सही। तो इसमें लोगों को लगा कि संसद तो लोकसभा राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति थोड़ी संसद में आता है। अरे भैया, जो अधिनियम यहां पास होगा, जो अधिनियम यहां पास होगा, सपोज कीजिए इस क्लास के अंदर जो पास हुआ, पास होने के बाद दूसरी क्लास साइड वाली उसमें जाएगा, उस सदन में यानी क्लास में भी पास होगा, और पास होने के बाद वो बिल कहां जाएगा, ऑफिस में जाएगा। ऑफिस में जब तक वह सिग्नेचर नहीं कर दूंगा, जब तक उसे मैं मान्य नहीं कर दूंगा, सील नहीं लगा दूंगा, क्या वो अधिनियम पास माना जाएगा क्या। तो ये यहां पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, ये दोनों के पास करने के बाद सिग्नेचर करते हैं। जब तक ये नहीं करते वो अधिनियम का रूप या कानूनी रूप नहीं लेता। बात समझ में आई। सेम वही सिस्टम में विधानमंडल के अंदर यहां भी क्या होता है, ये यहां अधिनियम बनता है, अधिनियम आता है, इसके बाद में अधिनियम लेकर आते पास हो जाता है, जिसमें दो सदन है वहां पर यहां भेजा जाता है, नहीं है तो सीधा राज्यपाल के पास, और अगर दो है तो फिर यहां भेज करके पास करके और यहां भेजा जाता है। जब तक ये सिग्नेचर नहीं करते उस राज्य के संदर्भ में वो राज्य लेवल का कानून नहीं बनता। अब बात यह है कि यहां पर देखिए, यहां की बात करें तो यहां पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की हम जो बात करने वाले विधायक उसी की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके बिल्कुल तर्क आधार पर पूछा जाएगा RAS या अच्छे लेवल के एग्जाम के अंदर तार्किक आधार पर पूछा जाएगा। इस पर तर्क कैसे बनेंगे बताऊंगा, इसलिए मैं इतनी भूमिका बना करके यहां तक पहुंचा रहा हूं आपको। देखिए यहां पर राष्ट्रपति क्या होता है, कानून बनाने की, जब ये दोनों सत्र में नहीं है, जब ये दोनों सदन सत्र यानी कि 3 सत्र होते हैं, मानसून काल होता है, ग्रीष्म होता है, और आप जानते हैं शीतकाल होता है, 3 सत्र होते हैं संसद के अंदर। यानी क्लास चलती है, जैसे आप लोग आते हैं पढ़ने के लिए, 3 अलग अलग बैच, 3 अलग अलग टाइम 3 क्लासें चलती है, बाकी बीच में छुट्टियां होती है, ये काम करते हैं, उस समय ये काम करते हैं। अब यहां पर भी क्या होता है, देखिए जब ये सत्र में नहीं है, इनका मुख्य काम क्या होता है, देश की जनता के लिए कानून निर्माण करना। आप जानते हैं ये बात मैं पहले बता चुका हूं, 3 प्रकार की व्यवस्था है अपने देश के अंदर। एक तो है व्यवस्थापिका, और एक है आपकी विधायिका, और एक है आपकी न्यायपालिका। ये जो कानून बनाते हैं, आप जानते हैं इसे ये एग्जीक्यूट करते हैं, इसे लागू कराने का काम करती है ये वाली व्यवस्था, जिसमें तमाम कर्मचारी और मंत्री सब आते हैं इसके अंदर, ये अस्थायी रूप से काम करते हैं। इसके बाद जो व्यक्ति यहां देखिए ये लागू करने कहते हैं कि हमारे यहाँ योजना है, आप तक जन जन तक योजना को पहुंचाते हैं, ये कर्मचारी काम करते हैं। जो उसका पालन नहीं करता, कहीं ना कहीं दुरुपयोग करता है, मना करता है या उसके खिलाफ काम करता है, तो उसमें प्रावधान होता है उस व्यक्ति के लिए सजा का, और ये उस कानून के तहत क्या होती है, जो सजा उस पर दी हुई है, ये जो जज साहब होते हैं वो इसी के आधार पर क्या करते हैं, सजा देते हैं। तो तीनों ही देखिए यहां पर तीनों काम करती है। बात यह है कि ये विधायिका जो होती कानून बनाती है, जब सत्र नहीं हो और देश को ऐसे कानून की जरूरत पड़ जाए तो उस समय क्या करे देश,
जब देश में, जब संसद में सत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा देश के कानून का? क्योंकि कानून तो बनेगा नहीं, तो देश में कैसे लागू करें और कैसे देश में कानून व्यवस्था को संभाले? तो ऐसी स्थिति में केवल राष्ट्रपति जो होते हैं, इनके पास क्या होती पावर होती है? संपूर्ण देश में एक अध्यादेश जारी करने की पावर होती है, अध्यादेश। और यहां देखिए, ये अध्यादेश शब्द की बात करें, ये शब्द होता है अधि प्लस आदेश। अधि प्लस आदेश यानी अधि यानी अधिक रूप से, आदेश यानी प्रभावी मानना ही पड़ेगा। इतना ही पावरफुल होता है जितना यह लोकसभा और राज्यसभा पास करके और ये राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं ना, जितनी पावर उस नियम अधिनियम कानून में होती है, उसके बराबर ही पावरफुल अध्यादेश होता है। पर बात यह कि ऐसा क्यों? जब यही अध्यादेश निकाल देंगे या इस प्रकार के कानून बना देंगे, तो भैया इनके फिर चुनाव क्यों कराएं हम? क्यों इनकी भर्ती करें? इनकी जरूरत क्या पड़ी फिर संसद के अंदर? तो भैया इनकी ये व्यवस्था केवल टेम्परेरी दे रखी है, टेम्परेरी व्यवस्था। जब देश में कोई व्यवस्था, जब देश में कोई विधायक का जिसे सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय कानून बनेगा कैसे? जब बनेगा नहीं तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है, लेकिन जैसे सत्र चलेगा उस अध्यादेश पर कार्य होगा, और यदि वो अधिनियम नहीं कर बनाया गया उसके ऊपर, तो फिर वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उसकी पूरी प्रोसेस है यहां पर। तो ये स्वतः ही कब समाप्त होगा? किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि कितने दिन में होता है सर? तो ये 6 सप्ताह रहता है भैया, केवल 6 सप्ताह। ये 1 महीना और 2 महीने का टाइम जो किताब वालों ने दे रखा है ना, गलत है। कितना देर का? ये कब तक रहेगा? अब इसको भी समझ लीजिए। ये मानसून, देखिए ये आपके देखिए ग्रीष्मकालीन सत्र देखना यहां पर। एक तो सत्र ये हो गया, ध्यान देना। एक होता है आपके मानसून सत्र, मानसून सत्र हो गया, और एक हो गया आपके शीतकालीन सत्र। अब बात यह कि यहां पर देखिए, एक साल के अंदर 3 सत्र होते हैं, पर दोनों सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। दोनों सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ये 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इस सत्र की अंतिम बैठक और इस सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। और वैसे तो 4-4 माह में इनका नंबर आ जाता है, और 1-1.5 महीने तक ये जो सत्र चलता है। अब बात यह कि यहां पर देखिए, ये 1-1.5 महीने सत्र चला, बीच में कितना गैप आ गया? 2 महीने कम से कम गैप तो आ गया। और 2 महीने जब गैप आया, उस समय कोई ऐसी अनहोनी घट जाती देश के अंदर, ऐसी अनहोनी जिसमें कभी आज तक कोई कानून जिसके ऊपर कोई बना नहीं, और बना नहीं तो व्यक्ति, जब तक देश हमारा देश कहता है जिस विषय पर कानून बना है, सजा उसके आधार पर दी जाएगी, वरना कोई सजा नहीं होगी। कहने का मतलब यह है, आप समझिएगा कि जिस विषय पर देखिए यहां पर कानून आज तक बना ही नहीं है। अब कानून आज तक कैसे नहीं बना? क्या विषय हो सकता है? आप 7वीं अनुसूची तो जानते ही होंगे। अरे 7वीं अनुसूची जानते हैं क्या आप लोग? 3 प्रकार की सूचियां इसके अंदर होती कि नहीं होती? एक होती है आपकी संघ सूची, एक होती है आपकी राज्य सूची, और एक होती है आपकी समवर्ती सूची। आप बात को समझना। संघ सूची में जो विषय है जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है, इस विषय पर यदि जरूरत पड़ जाए, ऐसा कोई विषय आगे जो पूरे देश में लागू करना है, किसी एक राज्य में नहीं अपितु बल्कि पूरे देश के अंदर लागू करना है, वो विषय यदि संघ सूची के अंदर रखा गया है, तो ऐसे विषय पर राष्ट्रपति तुरंत अध्यादेश जारी कर देंगे। बात समझ में आ गई क्या? अब जारी कब तक रहेगा इस बात को समझना, क्योंकि राष्ट्रपति से हम कहेंगे, राज्यपाल पर आएंगे, पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए, जो राष्ट्रपति जो यहां पर जारी करेंगे, ये उसी तरह से प्रभावी होगा, ये उसी तरह से प्रभावी होगा जिस तरीके से संसद में ये जो नेता, विधायक, मंत्री, सांसद होते हैं, ये जो सांसद है नियम कानून बनाते हैं, अधिनियम बनाते हैं, फिर वो पावरफुल होता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर पर, उतना ही प्रभावी ये अध्यादेश भी होगा। ठीक है। अब लागू कब तक रहेगा? देखो, ये सत्र समाप्त हुआ, ये बीच का समय था जब कोई सत्र नहीं था और इस विषय पर कोई कानून नहीं बना, लेकिन वो विषय कौन सा था? और वो विषय था आपकी एक तरह से अवशिष्ट विषय। कौन सा विषय था? और अवशिष्ट विषय ऐसा विषय होता है जो पहले से ज्ञात नहीं होता, जो पहले से ज्ञात नहीं होता, और जो ज्ञात नहीं है उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको होता है? केंद्र को। और केंद्र सरकार अगर मान लीजिए सत्र में नहीं है तो फिर केवल राष्ट्रपति। ठीक। अब बात यह है कि यहां ये प्रभावी देखिए कैसे, कब तक रहेगा? अब जब तक यह सत्र नहीं चल जाता, ये सत्र चलने के बाद
ये सत्र चलने के बाद इस सत्र की पहली जो तिथि होती है, पस्त जो तिथि होती है, पस्त तिथि, इस तिथि से लेकर के 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक ये लागू रहेगा। क्योंकि ये कब तक काम था, कब तक मान्य था, जब तक ये सत्र नहीं था। सत्र होता तो ये लोग बनाए भेजे इसीलिए गए हैं यहां पर कानून बनाने के लिए। जब ये लोग भी कानून अगर नहीं बनाए तो भैया फिर वो मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी अंतिम, देखिए इस दौरान जब भी उन्होंने लागू किया तो जब तक सत्र नहीं चलता, जब तक तो पूर्ण रूप से बढ़िया लागू रहेगा। और सत्र चलने के बाद भी उसकी जो पहली तिथि होती है, उस तिथि से लेकर के 6 सप्ताह तक, क्योंकि आते ही उसी दिन तो कोई अधिनियम पास करके जो है संसद के अंदर बना नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या होगा कि 6 सप्ताह, क्योंकि प्रोसेस होती है पास करने में, इधर से इधर, इधर के सदन से इधर के सदन में भेजना, ये वाली प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है इसमें लगभग लग जाता है महीना भर। तो लगभग 6 सप्ताह फिक्स है, 6 सप्ताह का समय दिया गया है कि जिस 6 सप्ताह के अंदर ये सत्र चलने के बाद ये जो विधायक गण है, ये जो विधायक के जो सदस्य हैं, ये संसद जो सदस्य हैं, ये सदस्य जब तक जो है अधिनियम नहीं बना देते, अगर ये उस समय तक अधिनियम नहीं बना देते तो ये स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा। 6 सप्ताह प्रथम तिथि सत्र की, उससे 6 सप्ताह स्वतः क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, अब वो कानून नहीं रहेगा। लेकिन इसी दौरान यदि इन व्यक्तियों ने उस विषय पर कानून बना दिया 6 सप्ताह के अंदर, चाहे 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में, तो जो था वो तो निष्क्रिय हो जाएगा और ये क्या होगा, लागू हो जाएगा। क्योंकि सिग्नेचर कौन करेंगे इस पर भी, राष्ट्रपति करेंगे अंतिम सिग्नेचर। संसद में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे। राष्ट्रपति को पता है कि इस विषय पर कानून बन चुका है, तो जो अध्यादेश उन्होंने जारी किया था वो तो हो जाएगा बिल्कुल सुनने, वो तो हो जाएगा सुनने और ये हो जाएगा लागू। और राष्ट्रपति को लगता है कि ये कानून केवल 4 दिन लागू करना है, 8 दिन लागू करना है, और बाद में उनको लगता है काम निकल गया, इस कानून की जरूरत नहीं है, तो स्वतः राष्ट्रपति अगर अपनी इच्छा है, उनकी इच्छा है, तो वो उस कानून को उनकी मन आए, मर्जी हो तब वापस भी ले सकते हैं। 6 सप्ताह कोई नियम नहीं है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कभी भी ले सकते हैं। लेकिन ये लागू कब तक रहेगा, अधिकतम 6 सप्ताह सत्र चालू होने के 6 सप्ताह। भैया तिथि आएगी, आपके क्वेश्चन आएगा पेपर में से आता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश अधिकतम 6 सप्ताह तक ही लागू रहता है। बात सही है गलत है, बताओ सही है गलत है? अमाउंट की हिला ले ढंग से। अधिकतम 6 सप्ताह तक रहता है क्या? सत्र की प्रथम तिथि, सत्र प्रारंभ की प्रथम तिथि से 6 सप्ताह, क्योंकि 6 सप्ताह तो केवल 42 दिन होते हैं, और यहां मान लीजिए सत्र ही 2 महीने बाद चला, कैसे रहेगा? ये शब्दों पर ही तो पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि RS का पेपर आपकी रटन पे विद्या नहीं, आपका दिमाग चेक करना चाहता है। क्या बोला मैंने कि केवल अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 सप्ताह तक ही लागू रहता है। लोग इसको सुनकर के देखकर गलत कर सकते हैं क्या? लेकिन आपको बात पकड़नी है, क्योंकि इतने अंदर की बात और शब्द ये पूरे ऑथेंटिक बोल रहा हूं मैं जो बोल रहा हूं इसमें। तो देखिए इसमें 6 सप्ताह की बात बोली, ये सत्र की प्रारंभ की प्रथम तिथि, और तिथि के बाद से 6 सप्ताह काउंट होंगे। अब यहां भी एक लोचा है बहुत बड़ा वाला, बहुत बड़ा लोचा क्या है, जो बाद वाला जो शेष, बाद वाला जो क्लास चलेगा, बाद वाला जो सदन जो है यहाँ पर जो है चलेगा, जैसे राज्यसभा या लोकसभा में पहले स्टार्ट हुआ 3 दिन बाद, जैसे 7 में होते हैं, लेकिन ये 2 दिन बाद हुआ कोई कारणवश, तो जो बाद वाला सत्र है उसकी पहली तिथि से 6 सप्ताह माना जाएगा। बात समझ में आ गई? तब अब सेम समकक्ष राज्य के दायरे पर आते हैं, क्योंकि पूरे भारत देश को लेकर होता है, लेकिन राज्य छोटा होता है, राज्य में राज्यपाल ही राज्य का राष्ट्रपति माना जाता है, यूं समझ लीजिए। तो यहां पर उसके पास उतनी पावर होती है जो देश में राष्ट्रपति के पास होती है, उस राज्य के संदर्भ में उतनी होती है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर कोई नहीं होता, सिर्फ जनता होती है। राष्ट्रपति के ऊपर कोई नहीं होता, सिर्फ कौन होती है? भारत की जनता। लेकिन राज्यपाल के ऊपर कौन होता है? जनता तो होती है, लेकिन राष्ट्रपति भी होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो जो अध्यादेश वो लाता है उसकी मंजूरी उसको राष्ट्रपति से लेनी होती है, बाकी वही प्रभावी होगा। अब मैं राज्यपाल को लेकर के ये बात वापस से बता देता हूं, ठीक है? राज्यपाल वाले में क्या मामला है इसको थोड़ा समझ लीजिए, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम लाइन लिख लेंगे। देखिए राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या होती है। राज्यपाल अगर राज्य के अंदर, देखिए ये विषय यहां पर देखिए, राज्य सूची होती है ना, समवर्ती सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट विषय। यदि राज्य लेवल का विषय है वो,
तो राज्य लेवल के विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य की विधायिका को होता है। जिस राज्य में 2 सदन है उसमें दोनों सदन काम करेंगे, और अगर जिस राज्य में केवल 1 सदन है उसमें केवल विधानसभा होगी। और विधानसभा होगी तो विधानसभा प्लस राज्यपाल, और 2 है तो विधानसभा विधान परिषद प्लस राज्यपाल। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 1 ही सदन है। अब यहां पर देखिए, अगर इनको विधायिका या अनुच्छेद, राष्ट्रपति के मामले में अनुच्छेद क्या था आपकी 123 था, राष्ट्रपति के मामले में अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति थी अनुच्छेद 123, जबकि राज्यपाल के मामले में यह अध्यादेश जारी करने की 213। याद कर लेना, आगे पीछे कर लेना, इसको एक को इधर करते ही बीच में करते ही बात सेम हो जाती है, ठीक है। तो ये राज्यपाल को वही पावर होगी। अब वो जो कानून है यहां पर कैसे बनेगा, यहां पर भी वो सेम 3 सत्र चलते हैं, वही वाले राज्य के लेवल पर 3 सत्र चलते हैं। इन सत्र के जब सदन में ये सत्र मौजूद नहीं हो, सदन नहीं चल रहा हो, छुट्टियां चल रही हो, उस परिस्थिति में यहां पर भी यदि ऐसे कानून या नियम की जरूरत पड़ जाती है तो उस समय राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश उस राज्य के संदर्भ में, यदि वो कानून केवल राज्य लेवल पर ही चलाना है, वहीं तक केवल सीमित रखना है, तो राज्य के राज्यपाल को उस पर कानून बनाने का यानी अध्यादेश जारी करने का अधिकार होगा। लेकिन कैसी परिस्थिति में, जब लगता है कि राज्य के अंदर ही वो विषय या उत्पन्न हुआ हो, ऐसा विषय उत्पन्न हुआ हो, अगर एक से अधिक राज्यों में सेम परिस्थिति बनी है तो फिर वो मामला चला जाएगा राष्ट्रपति के पास, क्योंकि देश की परवाह राष्ट्रपति को पूरे देश में लागू करेंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, इनको लागू करने की शक्ति होगी, पर यह अध्यादेश जो जारी करेंगे, ये अध्यादेश की पहले कॉपी भेजेंगे राष्ट्रपति के पास, उनसे अनुमति लेंगे कि ये अभी सत्र मौजूद नहीं है, राज्य में इस प्रकार के हालात बने हैं और इन हालात से निपटने के लिए इस कानून की आवश्यकता है, और आपसे निवेदन है कि इस पर मंजूरी प्रदान करें। यदि उन्होंने रख लिया निवेदन स्वीकार नहीं किया, उसको वापस नहीं लौटाया राष्ट्रपति ने, तब तक वो मान्य नहीं होगा। यदि उन्होंने वहां कर दी तो वो अध्यादेश लागू हो जाएगा। लेकिन लागू कब तक रहेगा, यहां भी जब तक सत्र नहीं चल जाता, यदि 1 है या 2, अगर 2 है तो दोनों, और 1 है तो केवल 1 सत्र नहीं चल जाता, उसके चलने के पहली तिथि से 6 सप्ताह तक लागू रहेगा। और 6 सप्ताह के बीच में यदि उसको लगता है राज्यपाल को या उससे पहले भी काम निकल गया तो वापस ले सकते हैं राष्ट्रपति की तरफ। और अगर मान लीजिए सत्र चला और विधानसभा ने उस विषय पर कानून बना दिया, क्योंकि आप जानते हैं राज्यपाल की बैठक होती है, संयुक्त सदन चलता नहीं चलता, बैठक संयुक्त बैठक होती कि नहीं होती, उस बैठक में वो यही तो अपील करते इतने अधिनियम पुराने पेंडिंग है और ये मैंने अध्यादेश जारी किया था, इस पर भी आप विचार कीजिएगा। तो ये पहले जो मीटिंग होती है ना राज्यपाल की या राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक होती है, उसमें आते ही संबोधित करते हैं, तो बाद में धन्यवाद प्रस्ताव भी भेजा जाता है। तो ये भैया वही प्रोसेस होती है। जो अटके बिल है पुराने कि पिछली बार आपने अच्छी क्लास ली, पला क्लास अच्छी ली, लेकिन इस बार जो बची हुई है वो क्लास अब लगेगी आपकी। अच्छे से डिसिप्लिन बना के रहना, सारी व्यवस्था देखिए। आप लोगों को जनता ने चुन के भेजा है, मतलब घर वालों ने विश्वास के साथ भेजा है पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, तो भैया नौकरी लग के जाना है। कहने का मतलब यही बात निकल के आती है। तो राज्यपाल से यहाँ पर क्या करते हैं, बैठक लेते हैं, उस पहली बैठक से 6 सप्ताह तक यहाँ भी क्या होगा, वो मान्य होगा उसी रूप में जिस रूप में ये सदन जो है कानून बनाता है राज्य लेवल पर, और राज्यपाल साइन करते हैं उसी तरीके से प्रभावी होगा। अब बात है जिस राज्य में 2 सदन है तो 2 सदन है तो कौन सी तिथि मानी जाएगी, जो सदन बाद में शुरू होगा सत्र के रूप में, उसकी तिथि से 6 सप्ताह माना जाएगा। बात समझ में आ गई। केवल यहां पर उसकी परमिशन राज्यपाल को राष्ट्रपति से लेनी है, जबकि यहां राष्ट्रपति किसी से नहीं लेते, क्योंकि राष्ट्रपति को जनता ने फ्री हैंड कर रखा है 5 साल के लिए। 5 साल तक आप चुनाव में, जब तक चुनाव दोबारा नहीं होते तब तक आप फ्री है, जनता के हित में जो फैसले ले सकते हैं आप लीजिए। यदि ठीक से फैसले लेंगे आपको दोबारा चुना जाएगा, ठीक से नहीं लेंगे तो दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ये मामला है आपका 213 राज्यपाल की विधायी शक्ति, जो कि यहां अध्यादेश जारी करने का, बिना विधायकों के, बिना सत्र के, ये उसी रूप में सेम उतना ही प्रभावी अधिनियम बना देते हैं, उतना ही लागू कर देते हैं जितना यहां पर जो चुने हुए जो हमारे विधायक हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये इस तरीके से जब इनकी आवश्यकता होती कानून की और जब सत्र मौजूद नहीं होता तो उस समय इनको लागू या बना दिया जाता है, इनको लागू कर दिया जाता है। ठीक है ना, ये है आपका 213। अब आप इसमें 213 में लिखिए राज्यपाल की विधायी शक्तियां, अनुच्छेद 213। पहले ये डालिए, टॉपिक डाल लीजिए ये वाला थोड़ा सा, राज्यपाल की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 213।